श्रील रूप गोस्वामी प्रभु कृतम श्री उपदेशामृतम। भक्ति के प्रतिकूल त्यज्ये 6 वेग। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। एतान वेगान यो विषेहेत धीरः, सर्वम अपि माम पृथ्वीम सशिष्यत। जो धीर पुरुष अपनी वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा के वेग को, उदर के वेग को एवं जनेंद्रियों के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। अर्थात ऐसे जितेंद्रिय व्यक्ति के सभी जन शिष्य हो जाते हैं। उपदेश प्रकाशिका टीका श्रीमद् राधा रमन दास गोस्वामी विरचितम। श्री उपदेश प्रकाशिका टीका का भावार्थ लेखक का मंगलाचरण। नमो विष्णुपदाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वाश्रिता जांच पालने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेम दायने। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अस्तोत्रशद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी अनुवृत्ति के लेखक परम गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद पीयूष वर्षनिवृत्ति के लेखक परात्पर गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर, उपदेश प्रकाशिका टीकाकार श्री श्री राधा रमन जी के सेवक श्री राधा रमन दास, उपदेशामृत के रचयिता श्रृंगार रस सर्वस्व श्री रूप गोस्वामी और उनके आराध्य राधा भाव द्युति सुवलित श्री चैतन्य महाप्रभु को बारंबार प्रणाम कर श्री उपदेशामृत प्रकाशिका टीका का भावार्थ लिख रहा हूँ। टीका का भावार्थ। श्री राधा रमन जी की जय हो, जय हो। श्री बलदेव अभिन्न अवधूत श्री नित्यम प्रभु महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैताचार्य श्री गदाधर आदि शक्ति वर्ग और श्रीवास आदि परिकरों के सहित श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूँ, उनका आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो अखिल विश्व की निखिल शक्तियों के मूलाधार हैं। पुनः मैं उन श्री रूप गोस्वामी जी की अतिशय आदरपूर्वक वंदना करता हूँ, जिनका श्रृंगार रस ही सर्वस्व है, अर्थात श्री श्री राधा कृष्ण के उन्नत उज्ज्वल प्रेम रस स्वरूप श्रृंगार रस का वर्णन ही जिनके जीवन का सर्वस्व है, जो श्री श्री राधा गोविंद जी के श्री चरण कमलों की सेवा में ही सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं तथा उसी प्रेम की प्राप्ति के लिए साधन रूप विधि की शिक्षा प्रदान कर जिन्होंने समस्त जगत के जीवों को पवित्र किया है। तदंतर भगवत विमुख दीनहीन जीवों पर अतिशय अनुग्रह करने वाले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को प्रणाम कर कलयुग पावन अवतारी श्री हरिनाम और भगवत प्रेम प्रदान कर भूतलवासी जीवों के उद्धारकारी करुणा वरणालय श्री चैतन्य महाप्रभु को पुनः प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात श्री गौर भक्ति प्रदान कर अगणित जीवों का कल्याण करने वाले श्री गोपाल भट्ट के शिष्य और श्री राधा रमन जी के सेवक श्री गोपीनाथ जी की वंदना करता हूँ। अब श्री जीवनलाल जी के पौत्र एवं सेवक मैं अपने उन्हीं श्री गुरुदेव श्री जीवनलाल जी को प्रणाम कर साधकों के उपकार के लिए श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री उपदेशामृत के श्लोकों की संक्षेप में व्याख्या आरंभ कर रहा हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु में अन्य विलासिता शून्य जीव और ईश्वर की एकता अनुसंधानात्मक ज्ञान और भगवत प्रीति विहीन कर्म आदि से अनावृत अनुकूल भाव से श्री कृष्ण के अनुशीलन को उत्तमा भक्ति का लक्षण बतलाया है। ऐसी उत्तमा भक्ति का प्रादुर्भाव भी काम क्रोध आदि दोषों से भरपूर चित्त वाले जनों में कैसे हो सकता है। अतः श्री पद्म पुराण में कहा गया है, शोक कामार्षादि भीर भाविरे क्रांत यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत।
तात्पर्य ये है कि काम, क्रोध, लोभ आदि दोष मानव के मन में उत्पन्न होकर उपयुक्त कारिका मूल श्लोकों में कहे गए वाणी आदि 6 वेगों के द्वारा मन को असद विषयों में आविष्ट कर देते हैं। ऐसे दूषित हृदय में शुद्ध भक्ति का अनुशीलन कदापि संभव नहीं है। इसलिए यहाँ भक्ति प्रतिबंधक इन वेगों को दमन करने का उपदेश दिया गया है। जो साधक इन वेगों को सहन करने में समर्थ हो जाता है वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि उक्त वेगों का दमन करने वाले जितेंद्रिय साधक एकांतिक, शुद्ध एवं उत्तम भक्ति के द्वारा जगत के सभी जीवों को पवित्र कर देते हैं। सब लोग ऐसे महात्मा के शिष्य हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत 11:14-24 में कहा गया है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुद्यते भीक्षणम हसति क्वचित विलज्ज उद्गायते नित्यैश्च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अर्थात जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर बहता रहता है, एक क्षण के लिए भी रोने का तांता नहीं टूटता, जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लगता है। प्यारे उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि उक्त 6 वेगों को सहन करने से भक्ति राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मात्र प्राप्त होता है। यह भक्ति के साधन का साक्षात अंग नहीं, बल्कि भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए द्वार स्वरूप है। भक्ति तो भगवान की स्वरूप शक्ति की स्वप्रकाश वृत्ति होने के कारण उसका प्रादुर्भाव होने पर ये वेग समूह स्वतः ही शांत हो जाते हैं। पीयूष वर्षणी वृत्ति ठाकुर शिला भक्ति द्वारा कृत। श्री श्री गोद्रुम चंद्राय नमः। यत् कृपा सागरोद्भूत उपदेशामृतं भुवि श्रीरूपेण समानितं गौरचंद्र भजामि तं नत्वा ग्रंथ प्रणेतारं टीकाकारं प्रणम्य च मया विरचते वृत्तिः पीयूष परिवेशनी अन्यभिलाषित शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। उपरोक्त कार्य का सम्मत अनुकूल ग्रहण का संकल्प एवं प्रतिकूल का त्याग कर भगवत अनुशीलन ही भजन प्रायण व्यक्तियों के लिए नितांत प्रयोजनीय है। आनुकूल्य का संकल्प तथा प्रातिकूल्य का वर्जन यह शुद्ध भक्ति के साक्षात अंग नहीं है, बल्कि ये दोनों भक्ति में अधिकार प्रदान करने वाले शरणागति लक्षण श्रद्धा के अंग हैं। जैसे आनुकूल्य से संकल्पः प्रातिकूल्य से विवर्जनम रक्षति इति विश्वासो गोप्तित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। इस श्लोक में प्रतिकूल वर्जन का उपदेश है। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग और उपस्थ का वेग। इन 6 वेगों को जो व्यक्ति सहने में समर्थ होता है वह समस्त पृथ्वी का शासन कर सकता है। शोक कामार्षादिभिः मृगाक्रांत यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत्। श्री पद्म पुराण। इस श्लोक का तात्पर्य यह है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता इत्यादि उत्पात मन में सर्वदा उदित होकर वाणी के वेग द्वारा अर्थात भूतो उद्वेगकारी वाक्य प्रयोग द्वारा, मानस वेग अर्थात नाना प्रकार के मनोरथों द्वारा, क्रोध वेग अर्थात कटु वाणी आदि के प्रयोग द्वारा, जिह्वा वेग अर्थात मीठा, खट्टा, कड़वा, तीक्ष्ण, नमकीन और कषैला इन 6 प्रकार के रसों की लालसा द्वारा, उदर वेग अर्थात स्त्री पुरुष सहवास की लालसा द्वारा मन को असत विषयों की ओर खींचते हैं।
इसलिए शुद्ध भक्ति का अनुशीलन नहीं हो पाता। भजन प्रयासी भक्तों के चित्त को भक्ति अनुकूल करने के लिए श्रीमद् रूप गोस्वामी जी ने इस श्लोक की सर्वप्रथम अवतारणा की है। उक्त षड्वर्ग की निवृत्ति चेष्टा ही भक्ति साधन है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह भक्ति मंदिर में प्रवेश पाने के लिए योग्यता उपलब्धि का सोपान स्वरूप मात्र है। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग में षड्वर्ग निवृत्ति के उपदेश हैं, परंतु वे उपदेश समूह शुद्ध भक्तों के लिए पालनीय नहीं है। शास्त्रों में कृष्ण नाम, रूप, गुण, लीला आदि के श्रवण, कीर्तन और अनुस्मरण को ही साक्षात भक्ति कहा है। भक्ति पथ में प्रवेश करने वाले पथिक की अपरिपक्व अवस्था में उक्त षड्वेग नाना प्रकार की बाधाएं डालते हैं। उस समय भक्त अन्य शरणागति का आश्रय लेकर 10 प्रकार के नाम अपराधों से बचकर हरि नाम कीर्तन आदि के प्रभाव से इन विघ्न बाधाओं को भी दूर करने में समर्थ होता है। इस विषय में निर्मल साधु संघ की विशेष भूमिका है। श्रुत्वापि नाम महात्म्य या प्रीति रहितो अधम अहम ममादि परमो नामानि सो अप्यपराध कृतः। श्री पद्म पुराण। भक्तजन युक्त वैराग्य प्रायण होते हैं, अर्थात शुष्क वैराग्य से दूर रहते हैं। इसलिए विषय संस्पर्श आदि प्रत्याग की विधि उन लोगों के लिए नहीं है। मन का वेग असतृष्णा से रहित होने पर नेत्र वेग, प्राण वेग, श्रवण वेग आदि दूसरे समस्त प्रकार के वेग शांत हो जाते हैं। इसलिए षड वेगों पर विजय पा लेने वाला व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। कथित वेगों को सहन करने का उपदेश केवल गृह भक्तों के लिए ही है, क्योंकि गृह त्यागी के लिए संपूर्ण वेग आदि वर्जन गृह त्याग से पूर्व ही सिद्ध हुए होते हैं। अनुवृत्ति। श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कृत। परम करुणामय पतित पावन श्री सचिनंदन गौर हरि ने कलिहत कृष्ण विमुख जीवों के प्रति अशेष कृपा करके श्री शिक्षाष्टक का प्रकाश किया है। उन्होंने उसमें जीवों के संबंध, अभिदेय और प्रयोजन विषयक सारी शिक्षाओं को गागर में सागर की भांति सूत्र रूप में भर दिया है। उनके परम प्रिय श्री रूप गोस्वामी ने जगन्नाथपुरी और प्रयाग में उनके श्री मुखार बिंद से भक्ति तत्व के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का श्रवण किया। केवल श्रवण ही नहीं, अपितु सर्वशक्तिमान प्रेम मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हृदय में शक्ति का संचार कर उन्हें दुरूह भक्ति तत्वों की उपलब्धि भी कराई। श्री रूप गोस्वामी ने उन शिक्षाओं उपलब्धियों को श्री भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, स्तव माला आदि ग्रंथों में सरल, सहज और बोधगम्य संस्कृत भाषा में व्यक्त किया है। ये ग्रंथ रत्न कल्याण की खान स्वरूप हैं, जिनमें महामूल्यवान प्रेम रत्न भरे पड़े हैं। श्री उपदेशामृत उन अमूल्य प्रेम रत्नों में से एक है। ये गौर भक्तों का कंठार है। श्री रूप गोस्वामी ने इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं का सार संलग्न कर इसे सच्चे साधक को उपहार रूप में प्रदान किया है। श्री उपदेशामृत में 2 प्रकार के उपदेश दिए गए हैं। पहला, भक्ति के प्रतिकूल विषयों का त्याग, और दूसरा, भक्ति के अनुकूल विषयों का अवलंबन। जब तक साधक इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं का अपने जीवन में आचरण नहीं करता, तब तक उसके हृदय में प्रेम भक्ति की तो बात ही अलग है, भाव भक्ति का उदय होना असंभव है। आधुनिक नाना प्रकार के काल्पनिक, ऊपर से धर्म का चोला पहने हुए भक्ति विरोधी, अवैदिक, सुविधावादी, सहज्य और मायावादी, असत मतांतरवादी उस उपदेशामृत को साक्षात यम मानकर डरते हैं। परंतु जो श्रद्धालु जन इसका प्रीतिपूर्वक पठन पाठन करते हैं, अपने जीवन में आचरण करते हैं,
वे भक्ति विषय में सब प्रकार से निसंशय होकर सहज ही पहले भाव भक्ति और अंत में दुर्लभ प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए श्री रूपानुग गुरुजनों की श्री चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर जीव मात्र को श्री रूप गोस्वामी द्वारा आविष्कृत तथा श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज और श्री भक्तिनाथ ठाकुर जैसे श्री रूपानुग वैष्णव आचार्य द्वारा आचरित एवं प्रचारित भक्ति स्वामी सिंधु में अवगाहन कराने के लिए यह श्री वर्षभानवी दयित दास, श्रीमती वृषभानुनंदनी के प्राणनाथ का दास, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्री उपदेशामृत की अनुवृत्ति नामक भाष्य प्रकाशित कर रहा है। जड़ीय विषय भोगों में आसक्त रहने वाले संसारी जीवों में 3 प्रकार के वेग दिखलाई पड़ते हैं: वाणी का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। इन तीनों वेगों के प्रबल स्तोत्र में पढ़ने पर उनका उद्धार होना बड़ा ही कठिन है। ऐसे जीव जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़कर आत्म कल्याण से वंचित हो जाते हैं, किंतु इन वेगों को सहन करने वाले जितेंद्रिय व्यक्ति विषय भोगों के वशीभूत नहीं होते। वे संपूर्ण जगत को पराभूत करने में समर्थ होते हैं। वाक्य वेग का तात्पर्य भक्ति विरोधी निर्विशेषवादियों की कल्पनाओं, कर्मकांड में फंसे हुए कर्मकांडियों की कर्मफल संबंधी शास्त्र युक्तियों तथा श्री कृष्ण सेवा पर वचनों के अतिरिक्त अन्य सुख भोग की कामना संबंधी बातों से है। भगवत सेवा उपयोगी वचनों को वाग वेग नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन्हें वाक वेग सहने का फल समझना चाहिए। कभी कभी मौन व्रत धारण करके भी भाव भंगिमा द्वारा या लिखकर जो भोग आदि की कामनाएं प्रकट की जाती हैं, वह भी वाग वेग के ही अंतर्गत है। मन का वेग 2 प्रकार का होता है: अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। मायावादी के विश्वास के प्रति प्रीति, कर्मों के विश्वास के प्रति आदर और कृष्ण सेवा के अतिरिक्त दूसरी अभिलाषाओं वाले व्यक्तियों के विचार के प्रति विश्वास, ये 3 प्रकार की अविरोध प्रीति है। ज्ञानी, कर्मी और अन्य अभिलाषा की चेष्टा को देखकर निरपेक्ष रहना ही मन का अव्यक्त अविरोध प्रीति वेग है। कृष्णेरेतर अभिलाषाओं की पूर्ति में बाधा उपस्थित होने पर, कर्मों का वांछित फल नहीं मिलने पर तथा चेष्टा करने पर भी मुक्ति नहीं मिलने पर क्रोध होता है। कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करना मानस वेग नहीं है। उससे 3 प्रकार के मानस वेग शांत हो जाते हैं। शरीर के वेग भी 3 प्रकार के होते हैं: जिह्वा वेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। षड रस के अंतर्गत किसी भी रस का आस्वादन करने की लालसा से उत्तेजित होकर पशुओं के मांस, मछली, अंडे, मद, अत्यधिक घी, दूध, रबड़ी, मलाई इत्यादि भोजन की लालसा को जिह्वा वेग कहते हैं। अत्यधिक मिर्च, खटाई आदि को भी साधुजन ग्रहण नहीं करते। हरर, सुपारी, पान, पान के मसाले, धूम्रपान, गांजा, भांग, अफीम आदि मादक द्रव्यों का तथा प्याज और लहसुन आदि का सेवन भी जिह्वा वेग के अंतर्गत है। भक्ति साधक इन मादक द्रव्यों का सेवन कदापि नहीं करेंगे। भगवान और भक्तों के उच्छिष्ट रूप महाप्रसाद का सेवन कर जिह्वा वेग से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। महाप्रसाद परम सुस्वादु होने पर भी जिह्वा वेग के अंतर्गत नहीं है। श्रद्धा पूर्वक उनका सेवन करने से जिह्वा वेग दूर हो जाता है, परंतु स्वयं भोग की लालसा से प्रसाद पाने का बहाना बनाकर छल बल और कौशल से उनका रस आस्वादन करना भी जिह्वा वेग ही है। धनी व्यक्तियों के घर पर देवताओं के उद्देश्य से अर्पित बहुमूल्य रबड़ी, मलाई आदि सुस्वादु भोज्य पदार्थों का सेवन करना भी निष्किंचन वैष्णव के लिए हानिकारक होता है। जिह्वा लालसा की तृप्ति के लिए नाना प्रकार के बुरे आचरणों
और कुसंग में फंसने की संभावना होती है। श्री चैतन्य चेतामृत में कहा गया है, शिष्णोदर प्रायन कृष्णा नहीं पाए, भालो ना खाइबे और भालो ना परिबे। अर्थात जीवा के लोभ से जो लोग इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उन कामाचारी और पेटू व्यक्ति को कभी भी कृष्ण प्राप्ति नहीं होती। सुंदर और मूल्यवान वस्त्रों का व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए। साधकों को सावधानी पूर्वक इनका वर्जन करना चाहिए। पेटू व्यक्ति अधिकांश रूप में नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। अत्यधिक भोजन करने से नाना प्रकार की असुविधाएं उपस्थित होती हैं। अधिक आहार करने वाले व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग के दास अर्थात चरित्रहीन हो पड़ते हैं। यथोचित रूप में भगवत प्रसाद सेवन करने से, नियम अनुसार एकादशी पालन करने से तथा कृष्ण सेवा से उदर वेग शांत हो जाता है। उपस्थ वेग दो प्रकार का होता है, वैध और अवैध। वयस्क व्यक्ति शास्त्र विधि से विवाह कर संतान उत्पत्ति के लिए संयत होकर निषि आचार्य के पालन द्वारा ग्रस्त धर्म की रक्षा करते हुए अपने उपस्थ वेग को शांत करेंगे। यह वैध उपस्थ वेग के अंतर्गत है। अवैध उपस्थ वेग अनेक प्रकार के हैं, जैसे शास्त्रीय समाज विधि का उल्लंघन कर पर स्त्री ग्रहण, अष्ट प्रकार से इंद्रिय सुख की पिपासा, कृत्रिम व्यभिचार और अवैध उपाय से इंद्रिय सुख भोग आदि ग्रस्त और गृह त्यागी दोनों प्रकार के भक्ति साधवों को जिह्वा, उदर और उपस्थ के वेगों से सर्वदा दूर रहना चाहिए। श्री चैतन्य देव के पार्षद श्री जगदानंद पंडित ने प्रेम विवर्त में लिखा है, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनीबे काने, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे जबे मिलीबे आने। स्वप्नो ना कर भाई स्त्री दर्शन, गृहे स्त्री छाड़िया भाई आसिया छे वन। यदि चाह प्रणय राखित गौरंग सने, छोटा हरिदास कथा थाके जेनो मने। भालो ना खाइबे आर भालो ना परिबे, हृदयते राधा कृष्ण सर्वदा सेविबे। वैरागी भाई, यदि किसी से मिलो तो ग्राम्य बातें कदापि ना सुनो और ना कहो। स्वप्न में भी स्त्री का दर्शन ना करो, क्योंकि हे भाई, अपनी स्त्री को तो घर पर छोड़कर आए हो। यदि श्री सचिनंदन गौर हरि के श्री चरणों में प्रीति रखना चाहते हो तो छोटे हरिदास के चरित्र का सर्वदा स्मरण रखो। यदि भगवत भक्ति की चाह है तो सुस्वादु भोज्य पदार्थों का सेवन ना करो और सुंदर सुंदर वस्त्र भी ना पहनो। इसी प्रकार से रहकर सदा सर्वदा श्री राधा कृष्ण की सेवा करो। जो तन, मन और वचन से पूर्व कथित 6 प्रकार के वेगों को भली भांति सहन करने में समर्थ हैं, केवल उन्हें ही गोस्वामी कहते हैं। ऐसे गोस्वामी जन ही कृष्ण के सेवक हैं। इसके विपरीत उक्त 6 वेगों के वशीभूत व्यक्तियों को गोस्वामी नहीं, गोदास कहना ही उचित है। गोदास गण माया के दास हैं। अतएव यदि वे कृष्ण भक्त बनना चाहें तो उन्हें यथार्थ गोस्वामी जनों का अनुगत्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अवशीभूत इंद्रियों वाले कभी भी हरिभक्ति नहीं बन सकते। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा है, मतीन कृष्णे परतः स्वतो व मिथ्यो विपत्तित ग्रहव्रतानाम अदंत गोबीर विशताम तमिस्त्र पुनश्चर्वित चर्वनाम। श्रीमद्भागवतम 7:5-30। पिताजी, संसार के लोग तो पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबाए रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भोगे हुए विषयों को ही बारंबार भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृह असक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती।